गर्भ अवस्था में कई माताओं बहनों को इसका शौक होता है बड़ा। मैं फेसबुक पर देखने को मिल जाता है, कोई छाया चित्र आ जाते हैं। कई बहनें ऐसी होती है, बोले हमारे यहाँ 3 महीने का हो गया तो 3 महीने का जो है फोटो शूट किया और डाल दिया। 6 महीने का हो गया हमारा बेटा, अभी बेटा संसार में नहीं आया, लेकिन उसकी फोटो जो है बाहर से ही शूट होने लगी है। हाँ, बाहर शूट हो गई और 9 महीने का हो गया तो उसको बोलते क्या, मुझे तो याद पता भी नहीं है उसको कौन सा शूट बोलते हैं। अब महाराज वो पेट निकाला, इतना ऐसा दिखाया और एक से कहो महाराज छोटे कपड़े पहन ले और न जाने क्या क्या करना, फिर उसको जो है व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर डाल करके लोगों को बताते हैं कि हमारे यहाँ बेटा होने वाला है। ये बातें ठीक नहीं है। उन वंदनीय माताओं बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, कभी भी अगर आपके गर्भ में संतान है तो गर्भ की संतान को कभी लोगों को नहीं दिखाना है। क्यों? क्योंकि न जाने कौन से व्यक्ति की बुरी नजर आपकी संतान के ऊपर पड़ जाए और आपकी संतान जो अच्छी होनी थी वो संतान बुरी हो जाए, भयंकर हो जाए। इसलिए कभी भी अपनी संतान घर में आने से पहले, बच्चे का जन्म होने से पहले कभी भी अपनी फोटो शूट करा के फेसबुक आईडी पर नहीं डालना चाहिए। ये वंदनीय माताओं बहनों से मैं आग्रह करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि अगर करना ही है, गर्भ अवस्था के समय क्या करना है? गर्भ अवस्था के समय संकीर्तन करिए, कीर्तन करिए और जितना ज़्यादा हो सके भागवत की कथा सुनिए, रामायण पढ़िए हैं और रामचरितमानस के श्लोक जो है चौपाइयों का आनंद लीजिए, खुद भी सुनिए, दूसरों को सुनाइए, उसका अर्थ पढ़िए, कथा सुनिए। जितना ज़्यादा आप प्रभु में मन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके बच्चा जो है अच्छा होगा, सुंदर होगा, गुणवान होगा, शीलवान होगा, धर्मवान होगा, माता पिता की सेवा करने वाला होगा। जो माताएं चाहती हैं कि मेरा बेटा हमारी सेवा करे तो उस माँ बाप को क्या करना चाहिए? जब बेटा गर्भ में हो उस माता के लिए क्या करना चाहिए? बोले उस माता को लिए गीता का श्लोक का पाठ करना चाहिए, उस माँ के लिए रामचरितमानस पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से बालक को जब जो हम पढ़ेंगे वही भाव, वही विचार उसे भी सुनने को मिलते हैं। जब वो सुनेगा तो गुणवान होगा, शीलवान होगा, धर्मवान होगा। और निवेदन करना चाहूँगा, जितना ज़्यादा हो सके सेवा करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, सम्मान करें, उनका आदर करें। अपने घर में जो है जितना ज़्यादा हो सके काम करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्भावस्था के समय में आराम ही करें। आराम करने के बाद में क्या होता है, डॉक्टर क्या कह देते हैं, बोले भैया ऑपरेशन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। निवेदन करना चाहूँगा, आराम करिए, अगर कोई बताया है तो आराम कीजिए, लेकिन मेरा मानना ये है, निवेदन ये है कि घूमिए फिरिए, भोजन बनाइए, चाय बनाइए, नाश्ता बनाइए, परिवार की सेवा कीजिए। और जब आपका 5वां महीना लग जाए, 4था महीना लग जाए, तब थोड़ा आराम कीजिए। ये अच्छी माता का जो है लक्षण होता है। जब माताएं अपने शिशु को ये सब ज्ञान उसके आने से पहले ही पढ़ती हैं, सुनती हैं, तो उसका बेटा सुंदर होता है, गुणवान होता है, ज्ञानवान होता है और समाज में, इस संसार में आने के बाद में समाज में अपना नाम रोशन करता है, माता पिता का नाम रोशन करता है। इसलिए